रूपा अपनी सौतेली सास सुषमा के साथ रहती थी। सुषमा का व्यवहार रूपा के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। वहाँ हमेशा उससे काम ही करवाती रहती थी। कहती थी, अरे रूपा ऐसे ही पड़ी रहती है, काम कौन तेरा बाप आकर करेगा, चल मेरे लिए अच्छा सा खाना बना। रूपा बेचारी समझदार थी। वह कहती थी, माँ जी 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी खाना तैयार करती हूँ, मैं अभी आती हूँ माँ जी। वह कहती थी, हाँ जल्दी ही करना, मुझसे अब इंतजार नहीं होगा, जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मैं अभी खाऊंगी। सुषमा बेचारी रूपा से दिन भर काम ही करवाती रहती थी। अगर 2 पल वहाँ सो भी जाए तो यहाँ सुषमा को अच्छा नहीं लगता था। वहाँ बस उसे काम करता ही देखना चाहती थी। सुषमा का बेटा यानी कि रूपा का पति भी मजदूरी किया करता था। भले ही उनके घर में पैसा था, लेकिन उसकी सौतेली माँ थी, इसलिए वहाँ उससे मजदूरी ही करवाया करती थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह का समय था। रूपा से उस दिन काम नहीं हो रहा था। सुषमा उस पर चिल्लाकर कहती है, तू तो सुबह सुबह पड़ी रहती है, काम सारा मैं करूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तू आज से ही मेरे घर में नहीं रहेगी। तेरा पति भी पता नहीं कहाँ लापता है। आज से मेरे घर से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मार कर निकालूंगी। रूपा कहती है, अरे माँ जी आप ये क्या बोल रही हो, आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई, लेकिन अब मैं सारा काम कर लूँगी, मुझे माफ़ कर दो। सुषमा फिर भी गुस्से से लाल ही रहती और कहती है, अब मैं तुम दोनों को झेल झेल कर थक चुकी हूँ, मुझसे तुम दोनों का खर्चा नहीं उठाया जाता। तुम दोनों इस घर से चले जाओ, वरना मैं तुम दोनों को धक्के मारकर भगा दूंगी। रूपा को वह अपने घर से निकाल देती है। बेचारी रूपा अपने पति को ढूंढने लगती है। वह हर जगह अपने पति को ढूंढती है। तभी वह एक जंगल में जा पहुंचती है। जंगल बहुत ही घना था। रूपा बिल्कुल थक चुकी थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसे जोरों की भूख लगने लगती है। रूपा की तबीयत भी उस दिन बहुत ही खराब थी। वहाँ मन में सोचने लगती है, अरे मेरे पास जरा से रुपए होते तो मैं आज खाना भी खा लेती। वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, मुझे इलाज भी कराना होगा, वरना पता नहीं मैं अपने पति को ढूंढ भी पाऊंगी या नहीं। तभी वहीं पर पीछे एक जादुई पेड़ था जो हर विश पूरी किया करता था। रूपा की यह बात सुनकर उस पेड़ में से खाना आ जाता है और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ देखकर रूपा कुछ समझ नहीं पाती। कहती, अरे ये क्या हुआ, अचानक से इतना सारा खाना कैसे आ गया और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई, ये क्या हुआ। तभी पेड़ कहता है, यहाँ सब मैंने किया है, मैं जादुई पेड़ हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। दिन बीतते चले जाते हैं। रूपा को जब भी ज़रूरत होती थी वहाँ जादुई पेड़ के पास ही जाती थी। एक दिन उसे पैसों की ज़रूरत हुई। वह जादुई पेड़ के पास गई और कहने लगी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास घर नहीं है और मुझे एक अच्छा सा घर दे दो, मेरा पति भी घर वापस लौट आए, यही मैं चाहती हूँ। उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। यहाँ देखकर रूपा पेड़ को धन्यवाद देती और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ही मदद की है। अब मेरा पति घर पर आ जाए तो मैं खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करूँगी। अपनी सारी बातें कहकर रूपा उस पेड़ के पास से चली जाती है। दिन बीतते चले जाते हैं। रूपा सारे धन से एक अच्छा सा घर बना लेती है। उसका घर बहुत ही सुंदर था और अचानक से उसका पति भी उस घर में आ जाता है और रूपा सारी बात अपने पति को बताती है। उसका पति कहता है, उसे सपने में एक जादुई पेड़ आया था, उसी ने उसका पता दिया है। रूपा उससे कहती है, मेरी मदद भी उस जादुई पेड़ ने ही की है, उसी की वजह से मेरे पास इतना बड़ा घर है। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। अचानक से सारी बातें उसकी सौतेली सास को पता लग जाती है कि रूपा के पास कोई जादुई पेड़ है जो उसकी सारी विशेष पूरी करता है। यह बात सुनकर उसके मन में भी लालच आता है। वह सोचने लगती है, अरे ऐसा कैसा जादुई पेड़ होगा जो सारी बातें उसकी मानता है। मैं भी उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगी और जितनी भी मेरी ख्वाहिश होगी वह सारी बातें कह डालूंगी। मेरी भी सारी ख्वाहिशें वह जादुई पेड़ जरूर से पूरी करेगा। दूसरे ही दिन सुबह होते ही उसकी सौतेली सास उस पेड़ के पास जाती है और अपनी सारी बातें कहने लगती है कि मुझे एक बेटा चाहिए, एक बेटी चाहिए और जितनी भी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पेड़ को बता देती है। अचानक पेड़ से आवाज़ आती है कि तू बहुत ही घमंडी और लालची है, तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी। और उसे करंट सा लगता है। करंट के झटके से वहाँ डर जाती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती है। पेड़ से उसे जो करंट का झटका लगा था वह उसकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा झटका था, जिसकी वजह से वह सुधर जाती है और अपने सौतेले बेटे और बहू के पास वापस चली जाती है और तीनों सुखपूर्वक जिंदगी बिताने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।